बच्चों इस वीडियो में हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। The length of a steel rod measured by this tape is found to be 63 centimeter on a hot day when the temperature is 45 degree Celsius. What is the actual length of the steel rod on that day? बच्चों यहाँ पर एक स्टील की टेप 1 मीटर लेंथ की कैलिब्रेट की गई है एट 27 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा स्केल है वो 1 मीटर लेंथ का है। अब इस स्केल को यूज़ किया जाता है किसी स्टील रॉड की लेंथ को मेज़र करने के लिए जिस दिन टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो स्केल है ये स्टील रॉड की लेंथ को मेज़र करता है 63 सेंटीमीटर, 63.0 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब 45 डिग्री सेल्सियस पर स्केल का कुछ लीनियर एक्सपेंशन हुआ होगा ना, लेंथ थोड़ी बढ़ गई होगी। अब ये जो हमारा स्केल है, जो टेप है, ये 1 मीटर लेंथ का ना होके थोड़ा सा बढ़ गया होगा। तो उस बढ़े हुए स्केल से इस स्टील रॉड को जब इसकी लेंथ को मेज़र किया गया तो ये लेंथ 63.0 सेंटीमीटर आई। अब यहाँ पर हमको फाइंड करना है कि एक्चुअल लेंथ क्या होगी स्टील रॉड की ऑन दैट डे। ठीक है, उस दिन जो हमने बढ़े हुए स्केल से रॉड को मेज़र किया तो 63.0 सेंटीमीटर आया, तो वो एक्चुअल में लेंथ क्या होगी अगर हम सही स्केल 1 मीटर वाले से मेज़र करें तो लेंथ कितनी आएगी ये बताना है। उसके बाद क्या बताना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द सेम स्टील रॉड ऑन अ डे व्हेन द टेम्परेचर इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों देखिए, टेप ये भी स्टील की है, रॉड ये भी स्टील की है, दोनों की ही लेंथ में तो एक्सपेंशन होगा। 45 डिग्री सेल्सियस पर इतनी लेंथ मेज़र की गई और ये इस रॉड की भी तो एक्सपेंडेड लेंथ है। रॉड जो है वो भी तो 45 डिग्री सेल्सियस पे कुछ एक्सपेंड हो गई होगी। तो अब इस रॉड की हमको लेंथ बतानी है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर इसकी लेंथ कितनी होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, पहले हम ये देख लेंगे कि ये जो स्केल है इसकी लेंथ में कितना डिफरेंस आ गया, कितनी लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई 45 डिग्री सेल्सियस पर। तो 45 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 मीटर में कितना डिफरेंस आता है ये फाइंड कर लेंगे। तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि इतने सेंटीमीटर के लिए कितना डिफरेंस आएगा, तो हम एक्चुअल लेंथ ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील रॉड ये फाइंड करते हैं एट 45 डिग्री सेल्सियस। फिर सेकेंड पार्ट देखेंगे। यहाँ पर बच्चों हमको ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.20 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। तो बच्चों क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है वो नोट कर लेते हैं। स्टील टेप की लेंथ इसको हम L1 लिख लेते हैं, ये है 1 मीटर, इसको 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब ये लेंथ कितने टेम्परेचर पर है, 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको हम T1 लिख लेते हैं। टेम्परेचर दूसरा हमको 45 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अल्फ़ा हमको यहाँ पर स्टील के लिए गिवन है 1.20 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स, ये अल्फ़ा की वैल्यू है। तो बच्चों हम सीधे इसमें लेंथ में डिफरेंस निकाल लेते हैं, डेल्टा एल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर डेल्टा एल इज इक्वल टू L1 अल्फ़ा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। L1 यहाँ 1 मीटर है, अल्फ़ा की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻⁵। बच्चों यहाँ पर हम ये 1.2 भी लिखेंगे इसको तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैथमेटिकली तो 1.20 को हम 1.2 लिख सकते हैं। ये जस्ट हमको ये दिया रहता है कि जो मेज़रमेंट है वो कितना प्रिसाइज है। तो अब यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी 45 माइनस 27, अब यहाँ इनका डिफरेंस आ गया 18, तो 1.2 इंटू 18 इंटू 10⁻⁵, ये मल्टीप्लाई करके आ गया 21.6 इंटू 10⁻⁵। ये जो बच्चों डेल्टा एल की वैल्यू है ये मीटर में आई हमारे पास, इसको हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं।
तो 21.6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। 100 से मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो यहाँ पावर ये -3 रह गई। इसको हम लिख सकते हैं अब 0.0216 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो डिफरेंस आया है यहाँ लेंथ में, ये कितने के लिए आया है? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर के लिए डिफरेंस कितना है? फॉर 100 सेंटीमीटर द डिफरेंस इज इक्वल टू 0.0216 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर के लिए इतना है, तो 63 सेंटीमीटर के लिए डिफरेंस कितना होगा? तो क्या करेंगे हम? 0.0216 इसको हम 100 से पहले डिवाइड कर देंगे और 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13608 ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई। अब हमको ये डेसिमल कितने के बाद लगाना है? 1 2 3 4 के बाद लगाना है, और साथ में ये यहाँ पर 2 है, मतलब 6 के बाद लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक 0 हम यहाँ पर और लिख लेंगे, तो मीन्स ये 0.013608 ये हमारे पास 63 सेंटीमीटर के लिए डिफरेंस आ गया। इतने सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया, मीन्स 63 सेंटीमीटर के लिए ये इतना डिफरेंस है। और ये डिफरेंस का मतलब क्या है बच्चों? ये वैल्यू जो है हमारे पास, ये किसकी है? L2 माइनस L1 की वैल्यू है 0.013608। ठीक है ना, हमको L2 निकालना है यहाँ से, तो L1 इसमें ऐड हो जाएगा, और L1 कितना है? 63 प्लस 0.013608, तो हम इसको 63.0136 इतना ही लिख लेते हैं इसको हम। अभी यहाँ लिख देती हूँ, अगली लाइन में हम इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके 63.0136 इतने तक लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जो ये 1 मीटर लेंथ का स्टील टेप है, इससे 45 डिग्री सेल्सियस पर जब किसी स्टील रॉड को मेज़र किया गया तो उसकी एक्चुअल लेंथ इतनी थी, जिसको कि स्केल ने 63 सेंटीमीटर मेज़र किया। तो एक्चुअल लेंथ उसकी कितनी थी? 63.0136, थोड़ी ज़्यादा थी ये लेंथ। और लेकिन ये जो स्केल है वो भी थोड़ा बढ़ गया था, इसलिए उसने उसको थोड़ा कम मेज़र किया। ठीक है, ये तो हमारे पास ये एक आंसर आ गया कि इतने सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ है। ये है बच्चों एक्चुअल लेंथ 45 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग देखें तो हमको ये 63.0 ही लेना होगा। फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बताना है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर स्टील रॉड की लेंथ कितनी होगी। 45 डिग्री सेल्सियस पर तो एक्चुअल लेंथ उसकी इतनी है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी। तो बच्चों दोनों ही रॉड और टेप दोनों ही स्टील के हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, तो इसलिए दोनों में एक्सपेंशन भी तो सेम होगा ना, सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। तो जब टेम्परेचर हम 27 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो जो टेप है वो 1 मीटर लेंथ का है, तो वो बिल्कुल सही मेज़र करेगा। रॉड भी 27 डिग्री सेल्सियस पर थोड़ी इससे श्रिंक हो जाएगी ना, सेम अमाउंट में ही श्रिंक होगी, तो मीन्स जो 63 मेज़र किया था उतना ही रहेगा उसका मेज़रमेंट 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर जो स्टील टेप है उस रॉड की लेंथ को 63.0 सेंटीमीटर ही मेज़र करेगी। तो बच्चों हमने यहाँ पर ये लिख लिया है कि टेप और रॉड दोनों ही सेम मटेरियल के हैं, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। मीन्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन टेम्परेचर चेंज होने पर दोनों के लिए सेम रहेगा। इसलिए 27 डिग्री सेल्सियस पर जो स्टील टेप है वो स्टील रॉड की लेंथ 63 सेंटीमीटर ही मेज़र करेगी। तो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। Question number 7. A large steel wheel is to be fitted onto a shaft of the same material
At 27 degrees Celsius, the outer diameter of the shaft is 8.70 centimeter and the diameter of the central hole in the wheel is 8.69 centimeter. The shaft is cooled using dry ice. At what temperature of the shaft does the wheel slip on the shaft? Assume the coefficient of linear expansion of the steel to be constant over the required temperature range. Alpha steel is equal to 1.20 into 10 to the power -5 केल्विन इनवर्स। बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक लार्ज स्टील व्हील है, सपोज ये है, और ऐसे शाफ्ट को यहाँ पर फिक्स करना है, ठीक है ना। इस व्हील को इस तरीके से शाफ्ट के साथ फिक्स करना है। अब ये है 8.70 यहाँ की डायमीटर जो है शाफ्ट की, और इधर ये व्हील के लिए ये डायमीटर है 8.69। तो अब ये इस पे तो फिक्स ऐसे नहीं हो सकता, ये है 8.69 और ये है यहाँ पर 8.70। तो क्या किया गया, ड्राई आइस की हेल्प से इसको ठंडा किया गया, शाफ्ट को ठंडा किया गया। ठंडा करने से कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें। तो अब हमको ये बताना है कि कितना इसको ठंडा करें कि जो यहाँ का डायमीटर है 8.70 से वो 8.69 रह जाए, जिससे कि ये इसके अंदर बिल्कुल ऐसे फिर फिक्स हो पाए, ठीक है ना। ये थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये यहाँ ऐसे ये बिल्कुल इस तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो हमको यही बताना है कि कितना इसका टेम्परेचर कम किया जाए कि जो व्हील है वो इस पर ऐसे स्लिप कर जाए। आपको अब ये क्वेश्चन में समझ में आ गया है कि जो शाफ्ट है उसका टेम्परेचर कम किया जा रहा है, जिससे कि ये 8.70 ये कम होकर 8.69 हो जाए, जिससे कि व्हील इस पर फिट हो सके। तो ये है बच्चों L1 की वैल्यू, ये L2 की वैल्यू, और ये L1 कितने टेम्परेचर पर है, 27 डिग्री सेल्सियस पर, मीन्स ये T1 की वैल्यू है। T2 हमको फाइंड करना है, अल्फा गिवन है ही। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर L1 की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है, 8.70 सेंटीमीटर, और ये कितने टेम्परेचर पर है, ये है 27 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, इसको श्रिंक करके कितना करना है, 8.69 सेंटीमीटर, जिससे कि ये व्हील में फिट हो सके। इसके लिए टेम्परेचर कितना, ये हमको फाइंड करना है। यहाँ अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 1.20 इंटू 10 to the power -5 केल्विन इनवर्स। तो हम यहाँ पर इजीली ये टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी क्या है, ये डेल्टा टी है बच्चों T2 माइनस T1। तो L2 कितना है बच्चों, 8.69, और यहाँ L1 कितना है 8.70, 1 प्लस 1.2 इंटू 10 to the power -5 डेल्टा टी, ठीक है। ये अल्फ़ा की वैल्यू रख दी। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.69 माइनस 8.70 इज इक्वल टू, क्या किया हमने, इसकी इधर मल्टीप्लाई की, इसमें भी मल्टीप्लाई की, और 8.70 को हम इस साइड ले आए तो ये इधर आके ये माइनस में हो गया। अब इसकी जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते तो 8.70 इंटू 1.2 इंटू 10 to the power -5 डेल्टा टी ये आ जाता है। तो अब यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ इसको माइनस कर लेते हैं तो ये 0.01 माइनस में आएगी ये वैल्यू, और इसको हम डिवाइड करेंगे 8.70 इंटू 1.2 इंटू 10 to the power -5, इससे डिवाइड करेंगे। तो अब यहाँ ये पावर हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ ये माइनस में आ जाएगा 0.01 इंटू 10 to the power 5, और यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाता है बच्चों 10.44। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई करके आ जाता है 1000, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये 0.2 के बाद है ना, तो यहाँ पर 3 रह गया, ये 1000 की 1 में मल्टीप्लाई 1000 अपॉन
10.44, ये डेल्टा टी की वैल्यू आ गई और ये माइनस साइन आ गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 96.15, ये डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। मीन्स T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस 96.15। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये T1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो माइनस 96.15 प्लस T1 माइनस 96.15। अब T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जब हम 27 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है माइनस 69.15 डिग्री सेल्सियस। तो T2 की ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम देख रहे हैं ना कि माइनस 69, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 69 डिग्री सेल्सियस। तो इतना टेम्परेचर तक इसको ले जाना होगा, शाफ्ट को माइनस 69 डिग्री सेल्सियस तक कूल करेंगे, तब इसकी जो डायमीटर है वो 8.70 से 8.69 तक डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि ये व्हील में फिर यहाँ फिट हो सकता है। That is at minus 69 degree Celsius, the wheel slip on the shaft. Question number 8. A hole is drilled in a copper sheet. The diameter of the hole is 4.24 centimeter at 27.0 degree Celsius. What is the change in the diameter of the hole when the sheet is heated to 227 degree Celsius? Coefficient of linear expansion of copper 1.70 into 10 to the power minus 5 केल्विन इनवर्स। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन है ये कि एक कॉपर शीट में एक होल ड्रिल किया गया, डायमीटर ऑफ होल हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस पर 4.24 सेंटीमीटर। अब इस शीट को हीट किया गया 227 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा। अब यही बताना है हमको कि जो डायमीटर है उसमें कितना एक्सपेंशन होगा। इनिशियली 4.24 सेंटीमीटर डायमीटर का है ये, इतने टेम्परेचर के बाद ये डायमीटर कितना हो जाएगा ये बताना है हमको। और हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। बच्चों क्वेश्चन में हमें गिवन है L1 इज इक्वल टू 4.24 सेंटीमीटर। सपोज कि ये ऐसे एक कॉपर शीट है, इस शीट में इस तरीके से एक होल ड्रिल किया जाता है, इसकी डायमीटर हमें ये गिवन है, ये डायमीटर हमको 4.24 सेंटीमीटर गिवन है एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हमारे पास L1 की वैल्यू इतनी है और ये T1 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब T2 की वैल्यू 227 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर ये L2 कितना हो जाएगा ये हमको बताना है। और यहाँ पर हमारे पास अल्फा है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 केल्विन इनवर्स। तो डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा T, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इनिशियल लेंथ कितनी है 4.24 सेंटीमीटर। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस है बच्चों 227 माइनस 27। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमको 1.7 इंटू 4.24 और इधर ये है 200 और यहाँ पावर लास्ट में लिख लेते हैं 10 टू द पावर माइनस 5। इनकी मल्टीप्लाई करके ये हम जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ये 2 0 जो है वो यहाँ इसमें ऐड कर देंगे। तो 1.7 4.24 और 2 इनकी मल्टीप्लाई करके आ जाता है 14416 और यहाँ ये ऐसे 14.416 ये आता है इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये डेल्टा L की वैल्यू है। ठीक है, तो इतना चेंज आ गया लेंथ में।
ठीक है, तो डायमीटर में इतना चेंज आ गया बच्चों। जब इतने टेम्परेचर तक हीट किया जाएगा इस शीट को तो इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। आपके इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।